नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। दिव्य काशी भव्य काशी के स्वरूप में बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम का प्रधानमंत्री के कर कमलों से हुआ लोकार्पण। देश भर से आए साधु संत सहित विशिष्ट जन इस अद्भुत क्षण के बने साक्षी। डाक विभाग द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर पर विशिष्ट चित्र में मुहर किया गया जारी। डीएम कमिश्नर वापस जाओ के नारे के साथ अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर में किया प्रदर्शन। और बाबा बटुक भैरव की सजाई गई त्रिगुणात्मक श्रृंगार की भव्य झांकी। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार का दिन काशी के लिए ऐतिहासिक रहा। दिव्य काशी भव्य काशी के स्वरूप में बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम का प्रधानमंत्री के कर कमलों से लोकार्पण हुआ और देश भर से आए साधु संत सहित विशिष्ट जन इस अद्भुत क्षण के साक्षी बने। चिर पुरातन काशी नित्य नूतन भी है। पुरातन में नवीनता की पराकाष्ठा ही है जिसने बीते 5000 वर्षों से इस नगरी की जीवन धारा बाधित नहीं होने दी। नित्य नूतनता की स्वाभाविक प्रक्रिया पर चिर पुरातनता अपना प्रभाव बढ़ाती गई। धर्म विज्ञान के सिद्धांत प्रभावित हुए तो पुरातनता ही काशी के वैशिष्ट्य के रूप में विश्व के समक्ष प्रस्तुत होने लगी। पौराणिक और ऐतिहासिक संदर्भ में कुछ कालखंड में ऐसे नायक हुए जिन्होंने काशी की आत्म स्वरूप को यथावत रखते हुए इस पारंपरिक नगरी को वृहत धार्मिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए तैयार किया है। किंतु रानी अहिल्याबाई होलकर के बाद एक लंबा कालखंड रिक्तता में व्यतीत हो गया। अब वर्ष 2021 काशी ही नहीं बल्कि संपूर्ण देशवासियों के लिए एक ऐतिहासिक और सदैव स्मरणीय समय बन गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस सपने को आज साकार कर दिखाया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। दिव्य काशी भव्य काशी के स्वरूप में श्री काशी विश्वनाथ धाम के अद्भुत लोकार्पण की वो घड़ी भी आ गई जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन और विश्वनाथ धाम के लोकार्पण को लेकर काशी की जनता में अपार उत्साह देखने को मिला। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच लोगों को कार्यक्रम स्थल पर जाने हेतु मिले पास की जांच करके प्रवेश दिया गया। यही से प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए काफी तादाद में साधु संत मंत्री देश से प्रदेश से जगह जगह से आए अपना प्रवेश कर रहे हैं। हमारे पुलिस के जवान चारों तरफ मुस्तैदी से लगे हुए हैं। काशी की पब्लिक की बड़ी बेसब्री से इंतजार में लगी हुई है और यहाँ के जितने आला अधिकारी हैं तमाम जो अपने अपने कार्य में एकदम से मशगूल है। ये ऐतिहासिक जगह पर लोग आज एक नई परंपरा, नई चीज देखने के लिए काफी उत्सुक है। वहीं एक एक करके विशिष्ट जनों का आगमन प्रारंभ हुआ जिसमें काशी के विशिष्ट जनों सहित देश भर के संत महात्मा, भाजपा के पदाधिकारीगण शामिल रहे। वहीं इस दौरान दिव्यांग जनों का पूर्ण ध्यान रखा गया, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। इस समय वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य द्वार पर मैं खड़ा हूं जहां से लोगों को एंट्री दिया जा रहा है कि हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के जितने भी मंत्री, मुख्यमंत्री, जितने भी बुलाए गए अतिथिगण हैं सबको यहीं से एंट्री दिया गया है।
हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसी गेट से एंट्री करेंगे, कुछ ही क्षण में आने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि इस समय पूरा काशी भक्तिमय हो चुका है। वाराणसी में इस समय हर तरफ हर हर महादेव के नारे से पूरा गुंजयमान है। और हमारे यहाँ सारे आला अधिकारी, पुलिस के जवान सब मुस्तैद है पूरी तरह से। बस मोदी जी हमारे इस समय बाबा काल भैरव का दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करने के बाद सीधे वो यहाँ बाबा के द्वार आएंगे, यही वो लोकार्पण करेंगे। कैमरामैन सूरज के साथ अन्नू श्रीवास्तव, KTV न्यूज के लिए। संबोधित भी करेंगे, उनसे आशीर्वाद भी लेंगे। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच रही है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का नवीनीकरण हो और यहाँ के यात्रियों को जो तीर्थ के रूप में यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए, उनको ये सुविधा मिल सके कि सीधे गंगा घाट से जल लेकर वो काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करें और जल अर्पित कर सके, इसकी सुविधा बनाई गई है। और जो ये भव्य मंदिर बनाया गया है और पुराने मूर्तियां जो लुप्त हो गई थी, उन मूर्तियों को फिर से स्थापित किया गया है, प्रतिष्ठित किया गया है पूजा अर्चना के द्वारा। तो आज ये बहुत ही ऐतिहासिक समय है जब प्रधानमंत्री जी की सोच काशी विश्वनाथ के लिए और देश के लिए और भारत की संस्कृति के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। और सबसे खुशी, उल्लास, उत्साह ये दिख रहा है और मैं भी इन सबके साथ शामिल हूँ। हर हर महादेव। दिव्य काशी, भव्य काशी, सोमनाथ के तर्ज पर आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार दिव्य और भव्य काशी पूरी दुनिया आज इसका दर्शन करेगा और इस परिवर्तन का दर्शन करेगा। माननीय मोदी जी को मां गंगा ने बुलाया था और पवित्र गंगा मैया का दर्शन करने का जो सौभाग्य आज काशी विश्वनाथ से सीधे दर्शनार्थियों को मिलेगा, ये बहुत सौभाग्य है। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा, भोलेनाथ से, मां गंगा से, इसी तरह आदरणीय मोदी जी पर आशीर्वाद बनाए रहे, आदरणीय योगी जी पर आशीर्वाद बनाए रहे, इसी तरह राज्य और देश खुशहाल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये साधन लोक कल्याण के लिए बहुत बड़ा कदम, हम यहाँ आगे नहीं जा पाएंगे। मोदी जी को कोटि आभार। ये लोक कल्याण में बाबा का आशीर्वाद अखिल विश्व को मिलेगा, इस भाव से आज संपूर्ण पूजन हो रहा है। सम्राट जी, आज कितना हसीन मौसम है, हमारे प्रधानमंत्री जी जय जयकार के बीच काफी सहज हुआ है। भैया एक बात बताइए, हम बिना भाजपा के कौनो और सरकार के लिए संभव नहीं रहा कि मंदिर के अंगूरी से छूट है। ये तो मोदी चचा हुआ कि उनके कृपा से बन गए। बाबा बड़ा कंजेस्टेड रहलन, फसल रहलन, सांस लेने में उनके तकलीफ जब मोदी चचा देखलन तो आके पूरा विस्तार कर दिलन, फर्स्ट क्लास हो गए। अब देखा लगभग पूरी दुनिया से लोग खाली विश्वनाथ मंदिर देखे बदे आवत। ये काशी वासियों के लिए सौभाग्य हो और बाबा का आशीर्वाद सबके मिले। हर हर महा। वहीं सुबह लगभग 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद सबसे पहले उन्होंने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई। यहां पूजन अर्चन के बाद वे खिड़किया घाट के लिए रवाना हुए। यहां पीएम ने खिड़किया घाट पर हुए सुंदरीकरण कार्यों का अवलोकन किया। इसके बाद पीएम मोदी क्रूज पर सवार होकर घाट के रास्ते घाटों का अवलोकन करते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए रवाना हो गए। ललिता घाट पर प्रधानमंत्री ने क्रूज से उतरकर मां गंगा का आचमन किया और बकायदा गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई। इसके बाद उन्होंने मां गंगा का पूजन अर्चन किया और रुद्राक्ष की माला से जप कर ध्यान किया। वहीं कलश में गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ धाम के लिए निकले। यहां पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी सहित अन्य लोगों ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। वहीं प्रधानमंत्री ने जैसे ही विशाल जनसमूह का हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया, वैसे ही हर ओर से
हर हर महादेव का गगनभेदी उद्घोष गुंजायमान हो उठा। इसके बाद प्रधानमंत्री बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में पहुंचे। यहाँ बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर राजोपचार और षोडशोपचार विधि से बाबा का विधिवत पूजन अर्चन किया गया। इस दौरान देश के पवित्र नदियों से मंगाए गए जल से बाबा का अभिषेक हुआ। यहाँ से वापस प्रधानमंत्री विश्वनाथ धाम मंदिर पहुंचे और वो ऐतिहासिक समय भी आ गया जिसके लिए सभी ने इंतजार किया था। प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम के नव्य एवं भव्य स्वरूप का लोकार्पण हुआ। इसके बाद साधु संतों और विशिष्ट जनों को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। अपना संबोधन हर हर महादेव के उद्घोष के साथ उन्होंने शुरू किया। उन्होंने कहा कि शिव की नगरी काशी एक नया इतिहास रच रही है और हमारा सौभाग्य है कि हम इसके साक्षी बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबा काशी विश्वनाथ का धाम भवन मात्र नहीं बल्कि ये हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री के उद्बोधन के बीच बीच में हर ओर से हर हर महादेव के उद्घोष लगातार लगते रहे। इस मौके पर विश्वनाथ धाम के लोकार्पण कार्य में लगे श्रमिकों पर पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान किया गया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः पार्वती पते, माता अन्नपूर्णा की, गंगा मैया की। देश विदेश से इस अवसर के साक्षी बन रहे सभी श्रद्धालु साथीगण, काशी के सभी बंधुओं के साथ बाबा विश्वनाथ के चरणों में हम शीश नवावत है। माता अन्नपूर्णा के चरणन का बार बार वंदन करत है। अभी मैं बाबा के साथ साथ नगर कोतवाल काल भैरव जी के दर्शन करके ही आ रहा हूं। देशवासियों के लिए उनका आशीर्वाद लेकर आ रहा हूं। काशी में कुछ भी खास हो, कुछ भी नया हो तो सबसे पहले उनसे पूछना आवश्यक है। मैं काशी के कोतवाल के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। हम बाबा विश्वनाथ दरबार से देश दुनिया के उन श्रद्धालु जनन के प्रणाम करत है जो अपने अपने स्थान से इस महायज्ञ के साक्षी बनत होन। हम आप सब काशीवासी लोगन के प्रणाम करत है जिनके सहयोग से इस शुभ घड़ी आयल है। हृदय गदगद है, मन आह्लादित है। आप सब लोगन के बहुत बहुत बधाई है। साथियों, आज भगवान शिव का प्रिय दिन सोमवार है। आज विक्रम संवत 2078
मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष दशमी तिथि एक नया इतिहास रच रही है। और हमारा सौभाग्य है कि हम इस तिथि के साक्षी बन रहे हैं। आज विश्वनाथ धाम अकल्पनीय अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है। उसका वैभव विस्तार ले रहा है। इसकी विशेषता आसमान छू रही है। यहां आसपास जो अनेक प्राचीन मंदिर लुप्त हो गए थे, उन्हें भी पुनः स्थापित किया जा चुका है। बाबा अपने भक्तों की सदियों की सेवा से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए उन्होंने आज के दिन का हमें आशीर्वाद दिया है। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है। आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं, इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं। साथियों, जो मां गंगा उत्तर वाहिनी होकर बाबा के पांव पखारने काशी आती है, वो मां गंगा भी आज बहुत प्रसन्न होगी। अब जब हम भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो मां गंगा को स्पर्श करती हुई हवा हमें स्नेह देगी, हमें आशीर्वाद देगी। और जब मां गंगा उन्मुक्त होगी, प्रसन्न होगी, तो बाबा के ध्यान में हम गंग तरंगों की कलकल, गंग तरंगों की कलकल का दैवीय अनुभव भी कर सकेंगे। बाबा विश्वनाथ सबके हैं, मां गंगा सबकी है, उनका आशीर्वाद सबके लिए है। लेकिन समय और परिस्थितियों के चलते बाबा और मां गंगा की सेवा की यह सुलभता मुश्किल हो चली थी। यहां हर कोई आना चाहता था, लेकिन रास्तों और जगह की कमी हो गई थी। बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए यहां आने में बहुत कठिनाई होती थी। लेकिन अब विश्वनाथ धाम परियोजना के पूरा होने से यहां हर किसी के लिए पहुंचना सुगम हो गया है। हमारे दिव्यांग भाई बहन, बुजुर्ग माता पिता सीधे बोर्ड से जेटी तक आएंगे। जेटी से घाट तक आने के लिए भी एस्केलेटर लगाए गए हैं, वहां से सीधे मंदिर तक आ सकेंगे। संकरे रास्तों की वजह से दर्शन के लिए जो घंटों तक का इंतजार करना पड़ा था, जो परेशानी होती थी, वो भी अब कम होगी। पहले यहां जो मंदिर क्षेत्र
केवल 3000 वर्ग फीट में था, वो अब करीब करीब 5 लाख वर्ग फीट का हो गया। अब मंदिर और मंदिर परिसर में 50, 60, 70 हजार श्रद्धालु आ सकते हैं। यानी पहले मां गंगा का दर्शन स्नान और वहां से सीधे विश्वनाथ धाम, यही तो है। हर हर महादेव। डाक विभाग द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर पर विशिष्ट चित्र में मुहर जारी किया गया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी नगरी की प्राचीनता, ऐतिहासिकता, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक गौरव को अपने में सहेजे हुए है। इसके दर्शन के लिए देश दुनिया से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। दुनिया भर के करोड़ों शिव भक्तों के सपने साकार करने वाला ये प्राचीन दिव्य मंदिर काशी की संस्कृति को जीवंतता प्रदान करता है। ये उद्गार वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी पर एक विशिष्ट चित्र में मुहर जारी करते हुए व्यक्त किए। इस मुहर के मध्य में मंदिर के शिखर और उस पर अंकित धर्म को उकेरा गया है एवं किनारे गोलाई में हिंदी व अंग्रेजी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी अंकित किया गया है। मुहर के निचले भाग में दिनांक के साथ वाराणसी प्रधान डाकघर व इसका पिन कोड लिखा गया है। अब विशेषरगंज स्थित वाराणसी प्रधान डाकघर से देश दुनिया को आने जाने वाले पत्रों पर सामान्य मुहर की बजाय श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के चित्र वाली विशेष मुहर लगेगी। क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि ये एक अद्भुत संयोग है कि आज के ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया जा रहा है। ऐसे में डाक विभाग की ये पहल इस दिन को और भी विशिष्टता प्रदान करेगी। इस दौरान अधीक्षक डाकघर संजय कुमार वर्मा, सहायक निदेशक राममिलन कृष्णचंद, लेखा अधिकारी MP वर्मा, सहायक डाक अधीक्षक अजय कुमार, RK चौहान सहित तमाम अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। आज जो है भारतीय डाक विभाग द्वारा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी पर एक विशेष चित्रात्मक मुहर जारी की गई है। एक स्पेशल पिक्चोरियल जो है कैंसिलेशन जारी किया गया है और अब से जो है वाराणसी प्रधान डाकघर से देश दुनिया में आने और जाने वाली सभी डाक पर सामान्य मुहर की बजाय इसी बाबा श्री काशी विश्वनाथ के चित्र वाली जो है मुहर का इस्तेमाल होगा। और आज एक शुभ दिन है जब माननीय प्रधानमंत्री जी जो है श्री काशी विश्वनाथ धाम जी के लोकार्पण के लिए यहाँ पधारे हुए हैं और उसी कड़ी में भारतीय डाक विभाग आज ये विशेष मुहर जारी करके अपने को जो है गौरवान्वित महसूस करता है और उसी कड़ी का जो है अपने को एक अंग बना पाता है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो मुहर है, जो भारतीय डाक विभाग एक लंबे समय से सांस्कृतिक दूत का कार्य करता रहा और इस मुहर के माध्यम से भी जो काशी की जो संस्कृति है, जो काशी की विरासत है, जो काशी का जो वैभव और जो काशी का आध्यात्मिक गौरव है, इस मुहर के माध्यम से देश दुनिया में जो है प्रचारित तो प्रसारित होगा। जो भी बनारस में चाहे श्रद्धालु आते हैं, चाहे पर्यटक आते हैं, देश दुनिया से आते हैं, उनकी आस्था का केंद्र बिंदु जो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसका जो शिखर है और उस पर जो धर्म ध्वजा है, उसको हम लोगों ने इस मुहर में जो है शामिल किया है और इसके किनारे पर जो है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदी और अंग्रेजी में लिखा हुआ है। ये मुहर देश दुनिया में जहां भी जाएगी, कहीं ना कहीं जो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और बनारस के जो वैभव है, जिसको हम लोग आज दिव्य काशी, भव्य काशी की बात कर रहे हैं, उसका जो है प्रचार और प्रसार होगा इसके माध्यम। डीएम कमिश्नर वापस जाओ के नारे के साथ अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर में प्रदर्शन किया। द सेंट्रल बार एसोसिएशन व द बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व महामंत्री के नेतृत्व में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने डीएम कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर वापस जाओ के जमकर नारे लगाए। विनोद कुमार पांडे, अध्यक्ष दी बनारस बार, ने कहा कि डीएम कमिश्नर यहाँ बैठते ही नहीं है। लगभग 5 महीने से हम उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं पर असफल हैं। आला अधिकारी द्वारा हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। ये नारा इसलिए लग रहा है कि पुलिस आयुक्त जब से कमिश्नरेट बना है, शायद कचहरी प्रांगण में एक दिन भी नजर नहीं आए और आम अधिवक्ता और आम जनमानस प्रतिदिन हजारों लाखों की संख्या में कचहरी आती है अपनी समस्या को लेके। पुलिस आयुक्त को तो शायद हमारे समझ से 10 वकील भी शायद मिले हों तो बड़ी बात है, क्योंकि वो यहाँ आते ही नहीं, आए ही नहीं कभी तक। और डीएम साहब से हम लोग बार बार आग्रह किए, बार बार, कि आप कम से कम सप्ताह में 2 दिन तो यहाँ बैठिए। तो न डीएम को समय है हम लोगों की समस्या को सुनने के लिए, न जनमानस की, न पुलिस आयुक्त को। तो ऐसे डीएम और पुलिस आयुक्त की हम लोगों को कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही है। ये आंदोलन इसीलिए है कि या तो प्रॉपर समय दें
क्योंकि उनको रोड पे फीता काटने के लिए नहीं बुलाया गया है, हमारी समस्याओं को सुनने के लिए और उसका निराकरण करने के लिए रखा गया है, जिससे वो लोग कोसों दूर हैं। बात की जाए हमेशा तो वीआईपी मूवमेंट रहता है, तो वीआईपी मूवमेंट से समस्या का समाधान नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि पहले आम जनमानस की समस्या का निराकरण करते हुए वीआईपी मूवमेंट को देखें। अगर वीआईपी मूवमेंट को देखना है तो मेरे लिए वो बने क्यों? अगर आज हम लोग सांकेतिक धरना प्रदर्शन चेतावनी आंदोलन किए हैं, अगर वो लोग इसके बाद भी नहीं सुनेंगे तो ये लंबी लड़ाई अधिवक्ता समाज लड़ता रहा है और लड़ेगा। आज ही के दिन क्यों चुने? आज यही के दिन हमारे यहाँ प्रस्ताव पहले से पास था और आज हम लोग उसको अंजाम दे रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं। डीएम और कमिश्नर को हम लोगों को देखे कम से कम 5-6 महीना हो गया होगा, कोई काम नहीं कर रहे हैं, न कभी यहाँ बैठते हैं न किसी से मिलते हैं। इसलिए हम लोग मजबूरन में, और तो सारे लोग सत्ता शासन में कोई बोल नहीं रहा है, केवल बाहर ही इस लड़ाई को लड़ रहा है। किसी से मिलने जुलने के लिए वो तैयार नहीं है, न किसी काम के लिए वो तैयार है। इसलिए मजबूर होकर के हम लोग तैयारी करके आज हम लोग बैठेंगे धरना पर, इसी के खिलाफ हम लोग धरने पर हैं। बाबा बटुक भैरव की त्रिगुणात्मक श्रृंगार की भव्य झांकी सजाई गई। कमच्छा स्थित बटुक भैरव मंदिर में बाबा के श्रृंगार की त्रिगुणात्मक भव्य झांकी सजाई गई। सुबह पंचामृत से स्नान व मंगला आरती के बाद बाबा का श्वेत पुष्प से सात्विक श्रृंगार किया गया। साथ ही पंचमेवा फल व मिष्ठान का भोग लगाया गया। सायंकाल गुलाब के फूल स्वर्ण व रजत आभूषण से श्रृंगार कर राजसी रूप में सजाया गया। 56 व्यंजनों का भोग भी अर्पित किया गया। वहीं रात 8:30 बजे बाबा की आरती की गई। रात्रि में 1100 काला गंडा व 1100 रुद्राक्ष की मालाओं से तामसी श्रृंगार की झांकी सजाई गई और पंचमकार भोग लगाया गया। देर रात शयन आरती हुई। कार्यक्रम का आयोजन महंत बटुक भैरव मंदिर जितेंद्र मोहन पुरी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। संयोजन महंत भास्कर पुरी एवं राकेश पुरी ने किया। इस दौरान बाबा की दिव्य झांकी का बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया। आज बाबा का वार्षिक त्रिगुणात्मक श्रृंगार है, जिस वजह से सुबह स्वास्तिक श्रृंगार हुआ था सफ़ेद फूल सफ़ेद वस्त्र से। इस समय राजस्व आपने दर्शन किया होगा, राजस्व लाल फूल से श्रृंगार हुए। रात्रि में तामसी पूजन होंगे। अभी सायंकाल से हवन शुरू प्रारंभ हुआ है। कल सुबह 10:30-11 बजे के आसपास बटुक भोजन के उपरांत भंडारा चलते रहेंगे। तो गुरुजी, इस पूजन से किस तरह के फल की प्राप्ति होती है? ऐसा है कि ये शंकर जी के बाल रूप है, ये भैरवों में गिनती नहीं इनकी होती है। ये 9 ग्रहों के राजा भी हैं। इस पूजन से विश्व जन कल्याण और सभी को शांति प्रदान होते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सपा MLC आशुतोष सिन्हा ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान भाजपा पर तंज कसा। सपा MLC आशुतोष सिन्हा ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण हो रहा है, उसकी नींव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रखी थी और आज उन्हीं के कार्य को भाजपा सरकार ने पूरा कराने में 5 साल बिता दिए। उन्होंने कहा कि मैं धन्यवाद देता हूं अखिलेश यादव का कि उन्होंने विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण की शुरुआत की थी, जिसका लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। देखिए, जब काल मनुष्य का आता है तो बुद्धि विवेक मर जाता है। तो ये अब तो इनका उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं लोग, और ये मानसिक विक्षिप्त रूप के लोग हैं। इनको इलाज की आवश्यकता है, अच्छा कहीं इलाज इनका होना चाहिए। हम तो यही चाहेंगे कि अच्छे से इनका इलाज हो जाए, तो ये ठीक हो जाए। नहीं तो ये शुरुआत हो गई है इनके इस चीज़ की मानसिक दिवालियापन की। काशी अध्यक्ष काम सिर्फ भाजपा ही कर सकती थी, ऐसा कह रहे मुख्यमंत्री योगी। भाई, मुख्यमंत्री जी कहने को कुछ भी कह सकते हैं, काम कोई उन्होंने किया नहीं। जितने भी काम थे वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के कामों का फीता काटने का काम किया,
उनके जितने भी MOU साइन हुए, उनके MOU का MOU हुआ, उनके जितने काम थे उनका फीता काटा और नाम बदला, उसके अलावा कोई तीसरा काम मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया। वो तो कह रहे हैं खाली अखिलेश जो है ट्विटर की राजनीति करते हैं, सिर्फ ट्विटर पे ही कमेंट करते हैं। और आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो क्या करते हैं पहले ये बता दें। बनारस के विकास में कहाँ उनका कौन सा रोल रहा। आज भी सड़कें गड्ढे, जो गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करते थे जिस दिन शपथ लिया तब से लेकर आज तक बनारस में गड्ढे युक्त सड़कें हैं। आज आप देख लीजिए बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, हर आदमी परेशान है और इस सरकार से परेशान है, किसान परेशान, नौजवान परेशान, बुनकर परेशान, बिजली से परेशान, हर आदमी परेशान है। तो इस सरकार से हर आदमी परेशान है और इन्होंने सिर्फ आदमी को परेशान करने का ही काम किया है। आज से विकास दिख रहा है, पूरे बनारस को जो है जगमग है। बनारस को जगमग कुछ नहीं है। बनारस कहाँ, आप भी सड़कें चलिए मैं दिखाऊं कई जगह गड्ढे। हमको लग रहा है बहुत सारी सड़कें हैं जहाँ पर गड्ढे भी हैं और आज भी गड्ढा मुक्त नहीं कर पाए। ये तो गड्ढा युक्त सड़कें कर दिया इन्होंने। रोजगार किसी को नहीं मिल रहा। आज बिजली महंगी लगातार होती जा रही है, जनता परेशान है। आज है 5 साल और चाहिए विकास के लिए। तो अखिलेश यादव जी ने 22 साल में एक्सप्रेसवे बनाया था, 22 महीने में एक्सप्रेसवे बना दिया। इनको 5 साल लग गए, नहीं बना पाए, वो भी अच्छा नहीं बना पाए, आधा अधूरा बनाए। तो अब आप समझिए कि विकास करना है, उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाना है तो समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी को देखना होगा पूरी जनता को। अनुराग मात्र सदन द्वारा कोविड के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाया गया। अनुराग मात्र सदन की प्रबंधक डॉक्टर स्वर्णलता सिंह की ओर से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान उन्होंने सभी को ओमिक्रॉन से बचने के उपाय बतलाए। इस दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को मास्क व सैनिटाइजर का वितरण कर जगह जगह सैनिटाइजेशन भी कराया। उन्होंने बताया कि आगे भी हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। इस समय देश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। जो नए वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसी पर मेरा सारा ये फोकस है कि ताकि पिछली बार के तरह, डेल्टा वेरिएंट के तरह इस बार ये न बढ़ने पाए। इसलिए मैंने अपने अस्पताल में भी लोगों को जागरूक किया है और ये बताया है कि इसके लक्षण क्या हैं। लक्षण पहले की तरह नहीं है कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा या हाई फीवर रहेगा। इस बार ऐसा है कि आपको थकान महसूस होगा, लो ग्रेड फीवर रहेगा आप, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वृद्ध मरीजों को, बीमार लोगों को ये ज़्यादा पकड़ने का कोशिश करेगा। पहले से ये 5 टाइम्स ज़्यादा संक्रमण फैला रहा है। तो क्या वितरण किए हैं? आज हम मास्क और सैनिटाइजर सबको दिए हैं और ये बताए हैं कि बचाव का क्या साधन है। सबसे पहले तो है कि आप भीड़ भाड़ में आपको नहीं जाना है। इन दिनों ज़्यादा समझाना इसलिए ज़रूरी है कि शादी का माहौल इस समय बहुत ज़्यादा है, तो आप भीड़ से दूरी बनाए रखिए, हाथ हमेशा बराबर धोते रहिए और मास्क सैनिटाइजर इसीलिए वितरण मैंने किया है और उनको समझाया है कि इसका क्या यूज़ है, इस पर बहुत ध्यान दिया जाए। साथ साथ मैं गांव में और शहर में सैनिटाइज पूरा गली को करवाए हैं। अपना 5 गांव, आज रोहनिया में जो 5 गांव हमारे अंडर में हैं, पिलखिनी, और उसके बाद गोविंदपुर, परमानंदपुर, हुलासपुर, विष्णुपुर, सब में हमने सैनिटाइज करवाया है और आगे भी सैनिटाइज कराते रहेंगे और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक। कचहरी में बनी मल्टी लेवल पार्किंग में निःशुल्क वाहन पार्किंग का लोगों ने लाभ लिया। कचहरी स्थित बने मल्टी लेवल पार्किंग में 13 और 14 तारीख को जिला प्रशासन द्वारा निःशुल्क वाहन खड़ा करने की सुविधा प्रदान की गई है, जिसका सीधा लाभ काशी की जनता उठा रही है। मल्टी लेवल पार्किंग में 4 पहिया से लेकर 2 पहिया वाहन इस कदर खड़े हो रहे हैं कि जगह कम पड़ने के कारण अब कुछ 2 पहिया वाहनों को पार्किंग के बाहर खड़ा किया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यदि प्रशासन द्वारा निःशुल्क वाहन खड़ा करने की सुविधा सदैव लागू कर दिया जाए तो सड़क पर लगने वाले जाम की समस्या से और बेतरतीब खड़े होने वाले वाहनों की समस्या से लोगों को काफी निजात मिलेगी। मिली छूट तो मची लूट, ऐसा कहावत तो आपने सुना होगा, लेकिन आज ऐसा ही वाकया सर्किट हाउस के बगल में बने मल्टी लेवल पार्किंग की है, जहां 2 दिन का छूट मिलने पर जो नज़ारा पर डे था कि यहां पर सकरी गली मानी जाती थी, लेकिन आज ये ऐसा है नज़ारा है कि वहाँ पर नो पार्किंग का जो बोर्ड लगा था वो भी हट गया और आज मिली छूट फ्री में गाड़ी पार्किंग करने के लिए मल्टी लेवल पार्किंग में छूट मिला, तो यहाँ पर होड़ मच गई। पार्किंग की बात की जाए तो पार्किंग में गाड़ियों की जनसंख्या खड़ी करने की लगभग 1000 थी, लेकिन आज वही पार्किंग इतनी भर गई कि आज गेट के बाहर लोगों को अपनी गाड़ियां खड़ा करना पड़ रहा है। तो क्यों नहीं
इस पार्किंग का उपयोग जिला प्रशासन हमेशा के लिए कर रहा है, जिससे आए दिन जाम से जूझ रहे जिला प्रशासन या सरकारी महकमे या आम पब्लिक परेशान होती है, तो इससे निजात मिलेगी। KTV के लिए डोमेश श्रीवास्तव, वाराणसी। रामनगर स्थित कालिदास शिक्षण संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की। रामनगर स्थित कालिदास शिक्षण संस्थान में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम में सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की। इस दौरान दोपहर 12:30 बजे ही उनका आगमन होना था। उनके आगमन पर स्वागत के लिए स्कूल के छोटे छोटे बच्चे सुबह 9 बजे से ही खड़े थे, लेकिन 4.5 घंटे देर से यानी शाम 5 बजे उप मुख्यमंत्री का स्कूल में आगमन हुआ। वहीं इस अवसर पर स्कूल के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। इस अवसर पर समाज सेवी, चिकित्सा क्षेत्र तथा शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वालों को उप मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान पत्रकारों ने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। KTV न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनीष राज। आज मैं रामनगर के कालिदास शिक्षण संस्थान में खड़ा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज सूबे के यानी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आज रामनगर का प्रथम आगमन है। अब ये देखना है कि ये सूबे के उप मुख्यमंत्री रामनगर में पहली बार आ रहे हैं, तो क्या कोई सौगात देंगे या चुनाव पर कुछ परिचर्चा करेंगे, क्योंकि चुनाव ही अब सर पर है। इसलिए इनसे ये जानना है कि जो अभी हाल में डीजल पेट्रोल का दाम थोड़ा कम हुआ है, 10-12 रुपये शायद कम हुआ है, ये चुनाव का एक शगुफा है जो स्कूली छात्रों को, स्कूली बच्चों को छात्रवृत्ति लोग दे रहे हैं, या सिर्फ एक कहने का एक जनता के साथ एक उनके दुख दर्द पर एक मलहम की तरह है, या जो है कि एक चुनावी हथकंडा है। तो आइए जानते हैं, हम पूछते हैं सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से। कैमरा पर्सन के साथ मैं मनीष राज, KTV न्यूज रामनगर। केजरीवाल से भी आप बात करेंगी। इस आजादी के अमृत महोत्सव पर आप रामनगर में पहली बार आए, कोई सौगात भी आप देंगे? पहली बार ये कह सकते हो कि विद्यालय के परिसर में आया जी, और जो भी सौगात जो भी हमारे आचार्य जी, वो आप केवल विधान परिषद के सदस्य मत समझिए, ठीक है, उनको डिप्टी CM समझिएगा, जो कहेंगे सब हो जाएगा। अच्छा, ये अभी हाल में पेट्रोल डीजल। सपा प्रवक्ता के सहयोग ने एक बच्चे को नया जीवन प्रदान किया। मऊ जनपद के मधुबन तहसील क्षेत्र के रसूलपुर गौतम गांव के हिमांशु यादव से मिलने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय पहुंचे। राजीव राय को देखकर हिमांशु का पूरा परिवार राजीव राय को धन्यवाद देते हुए भावुक हो गया। ये दृश्य कोई आम दृश्य नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले हिमांशु हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहा था। परिस्थिति ऐसी थी कि चिकित्सकों ने ये कह दिया था कि हिमांशु का बचना मुश्किल है। इलाज चल रहा था, परिवार को आर्थिक समस्या हुई। ऐसे में जब राजीव राय को इसकी भनक लगी तो उन्होंने परिवार की मदद के लिए कदम आगे बढ़ाया और वाराणसी स्थित एक हॉस्पिटल के डॉक्टरों से कहा कि इस बच्चे के इलाज में जितना भी खर्च हो उसको लगाया जाए और बच्चे का बेहतर इलाज किया जाए। चिकित्सकों ने भी एक उम्मीद से हिमांशु का इलाज शुरू किया। राजीव राय के सहयोग और लोगों की दुआओं से आज हिमांशु हंसता मुस्कुराता हुआ अपने परिवार के बीच में है और घर पहुंचे राजीव राय का खुद व खड़े होकर चंचलता से स्वागत कर रहा है। राजीव राय ने 1 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे हिमांशु के अस्पताल का बिल तकरीबन 1 लाख से ज्यादा का चुकाया, जिसकी लोग सराहना कर रहे हैं। देखिए, बालक 3-4 महीना हो गए, 3 महीना पहले मुझे एक मोबाइल पर मैसेज आया कि एक लड़का है हमारे इलाके का है, बहुत सीरियस है बनारस में, और आर्थिक परेशानियों की वजह से इलाज नहीं हो पा रहा है। SN यादव जी और कई लोगों का फ़ोन आया, मैंने अपनी टीम भेजा, जो भी आर्थिक सहायता करना था किया। उसके बाद डॉक्टरों से बात की। डॉक्टरों ने भी, मैं इसलिए आया कि डॉक्टरों ने मुझसे कहा
भैया आप पैसा तो दे सकते हैं, हम इलाज कर देंगे, लेकिन बचने की संभावना 90% नहीं है। मैंने कहा कि अगर मैं इस समय मना करूंगा तो ऐसा लगेगा पैसा देने के लिए मना कर रहा हूं। आप इलाज करो विश्वनाथ बाबा की नगरी में, भगवान उसका करे। और इसकी एक बहन है श्वेता, शायद नाम है, श्वेता नाम है ना, श्वेता यादव नाम है, वो BHU में पढ़ती है। उसने भी मुझे फ़ोन मैसेज किया। जो भी सकते जैसे सबके लिए करता हूँ, वो छोटी बात होती है बोलना, हमने किया। लेकिन खुश इसलिए हुआ कि मैं भी जिसको ये सोचकर मदद कर रहा था कि शायद बचेगा नहीं, वो लड़का डॉक्टर ने मुझे कहा कि मिरेकल है, बच कर आया। और भगवान इसको लंबी उम्र दे। मुझे आज पहली बार इससे मिल रहा हूँ। मुझे ये भी दिखाने का भी शौक नहीं कि अस्पताल में जाकर फ़ोटो खिंचवाऊँ और बाहर आ जाऊँ, वो करूँ। आज यहाँ बगल में शादी थी, मैं सोचा कि चल के बच्चे को भी देख लेते हैं। बच्चा मेधावी है, अब इसको पढ़कर ये IAS बनना चाहता है, IAS बनेगा। यस सर। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। दिव्य काशी भव्य काशी के स्वरूप में बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम का प्रधानमंत्री के कर कमलों से हुआ लोकार्पण। देश भर से आए साधु संत सहित विशिष्ट जन इस अद्भुत क्षण के बने साक्षी। डाक विभाग द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर पर विशिष्ट चित्र में मुहर किया गया जारी। डीएम कमिश्नर वापस जाओ के नारे के साथ अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर में किया प्रदर्शन। और बाबा बटुक भैरव की सजाई गई त्रिगुणात्मक श्रृंगार की भव्य झांकी। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।